तो दोस्तों अभी भी कुछ बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर जो है कंफ्यूजन में हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्य के प्रकार। तो इसको हम आज पूरे टाइप्स के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है और बिल्कुल जो है सरल भाषा में है। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड। इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक नाम है जो कि किसी एक वर्ड को दिया गया है, बेस्ड ऑन द जॉब, उसके कार्य के अनुसार, दैट इज डज इन ए सेंटेंस, यानी कि जो कार्य वो करता है एक पूरे सेंटेंस में, एक वर्ड जो कार्य करता है उसके हिसाब से उसे एक नाम दिया गया है, उसे ही आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, राहुल इज ए वेरी बैड बॉय। अब यहाँ पर देखिए राहुल अपने आप में एक अलग वर्ड है, इज अपने आप में एक अलग है, ए अपने आप में एक अलग है, वेरी अपने आप में एक अलग है। यानी कि जितने भी ये वर्ड हैं, ये पूरे सेंटेंस के सभी वर्ड अपने आप में एक अपना महत्व रखते हैं। जैसे कि राहुल यहाँ पर एक तरह से आप नाउन बुला सकते हैं, इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, ए यहाँ पर आर्टिकल है, वेरी बैड बॉय। तो ये सब क्या है, ये सब अपने आप में एक अपनी आइडेंटिफिकेशन रखते हैं कि भाई हमें किस नाम से कोई लोग बुलाएगा, पुकारेगा। जैसे कि आपका एक अपना नाम होगा, जब उस नाम को हम लेंगे तभी आप आओगे, वरना कोई कितना ही चिल्लाता रहे आप आओगे नहीं। उसी तरह से इन वर्ड्स का भी एक अपना नाम है जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है इस स्पीच के पार्ट्स, यानी कि वाक्य के भाग। देखिए ये पूरी स्पीच है, राहुल इज ए वेरी बैड बॉय, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, राहुल अलग है, इज अलग है, तो ये इसके भाग हैं। तो इस तरह से आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझोगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसको हम 8 प्रकार से जो है भागते हैं, इस 8 प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, इसे हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। एडजेक्टिव, इसको कहते हैं विशेषण। और वर्ब, इसको कहते हैं क्रिया। उसके बाद है एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सबको भी हिंदी में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इस तरह से जो है पढ़ते हैं। तो आपको इनके पार्ट है जो क्लियर हुए। चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं और इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में जानते हैं कि भाई इनका मतलब क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला है आपका नाउन। नाउन देखिए क्या होता है। नाउन का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम। अब ये कोई भी वस्तु हो सकती है, आपके आसपास इतनी सारी वस्तुएं होंगी, बेड होगा, कुर्सी होगी, चेयर होगा, सोफा होगा, घर होगा, दीवार होंगी, आपके घर के सदस्य होंगे, कुछ भी जिसका अपना एक नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं उन सब के यदि नाम है तो उसे ही हम नाउन बुलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो नाउन के अंदर आएगी और उसका अपना नाम होना चाहिए। देखिए जैसे कि राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। कंप्यूटर, ये एक मशीन है जिसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। गोवा एक सिटी का नाम है। ऑनेस्टी, ये एक ईमानदारी, मतलब कि अपने अंदर का स्वभाव है कि हम ईमानदार हैं। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, इसी तरह से आपके जो भी कुछ है आसपास और यदि उसका अपना नाम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन के अंदर रखते हैं। अब देखिए कैसे, उदाहरण देखिए, व्यक्ति के रूप में, यानी कि आप व्यक्ति के रूप में किस तरह से नाउन को पहचानोगे। शिक्षक यानी कि टीचर, राम भाई, लड़का, माँ, पिता, मौसा, मौसी, ये सब क्या है, ये किसी व्यक्ति के उदाहरण हैं जिसे आप नाउन के द्वारा बुलाते हैं। पशु पक्षी में भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गाय, तोता, बंदर, मगरमच्छ, कबूतर, कुछ भी। नेक्स्ट है स्थान के लिए, कोई भी स्थान हो, किसी भी स्थान के लिए यदि उसका नाम है तो आप उसे नाउन के अंदर रखोगे। जैसे कि बगीचा, दरवाजा, मैदान, चौक, नदी का किनारा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है वस्तु के रूप में, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, अलमारी, चम्मच, बरगद, नीम, वृक्ष, कुछ भी। उसके बाद है छू, देख और महसूस, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सब को आपको नाउन के अंदर रखना है।
अब आपको नाउन समझ में आया। जो भी कुछ आसपास है, आप कुछ मत सोचिए, जो भी आसपास है वो सब कुछ नाउन है यदि उसका नाम है। फोन का चार्जर, फोन, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ नाउन है। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इसको हम हिंदी में बुलाते हैं सर्वनाम के नाम से। प्रोनाउन का मतलब होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन, जिसे हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है। अब राहुल तो नाउन है, लेकिन मैं आपको राहुल के अलावा इंग्लिश में ही कहकर बुला सकता हूँ और हिंदी में वह। तो ये ही और वह, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रोनाउन हैं। आगे देखिए, आगे आप समझोगे। जैसे कि ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, ये सब क्या है? इनको आप तब यूज करते हैं जब आप नाउन के या तो नाम को नहीं जानते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति या चीज के नाम को नहीं जानते हैं, या फिर आप उसके नाम को लेना नहीं चाहते हैं, तब आप बोलते हैं वह जा रहा है। अब मान लीजिए कोई आपका भाई है, आपके भाई का कुछ ना कुछ नाम होगा और आप उसके नाम को ना लेकर कई बार ऐसे बोलते हैं वो तो जा रहा है, तो मतलब वो तो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने उसका नाम नहीं लिया। उसका नाम लेकर भी तो बोल सकते थे कि भाई राहुल जा रहा है, मनोज जा रहा है, इस तरह से भी आप बोल सकते थे। लेकिन आपने उसका नाम ना लेकर उसके नाम के स्थान पर ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, जो भी कुछ है इसको लगा दिया। अब वहां पर ये बन गया प्रोनाउन। तो देखिए राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से किया हुआ है। और उसके बाद देखिए इंग्लिश में राहुल इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर राहुल क्या है? एक नाउन है, लेकिन वह अच्छा लड़का है। अब हमने राहुल को हटाकर उसके स्थान पर वह लगा दिया, भाई हाँ वह अच्छा लड़का है। तो अब हमने देखिए राहुल के स्थान पर ही का यूज कर दिया इंग्लिश में, ही इज ए गुड बॉय, तो ही यहाँ पर एक प्रोनाउन हो गया। तो इसी तरह से जब आप नाउन के स्थान पर कोई और चीज लगाते हैं उसे आप प्रोनाउन बुलाते हैं। ये जितने भी होते हैं ना आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब के सब आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं। यदि आप इनको ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इस तरह से बोलोगे तो प्रोनाउन क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं इन हिंदी में आप इसको कैसे समझोगे कि भाई हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है। तो जहां पर भी आप ऐसे वर्ड्स देखो, मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरे, आप, अपने, हम, वे, स्वयं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, यदि आपको इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो आप समझ जाना कि ये सब के सब आपके क्या हैं? प्रोनाउन है हिंदी में। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, अवर सेल्फ्स, दे, देयर, देम सेल्फ्स, ही, हिम, हिमसेल्फ्स, हिज, सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके प्रोनाउन, जिसे आप किसी नाउन के नाम को ना लेकर उसके स्थान पर यूज कर देते हैं। तो अब आपको नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस भी समझ में आ गया और ये होते क्या है वो भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में बुलाते हैं विशेषण के नाम से। अब देखिए एडजेक्टिव को आप कैसे समझोगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम बुलाते हैं एडजेक्टिव। अब विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेषता का मतलब होता है किसी की क्वालिटी। जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम राहुल है और मैं आपके स्थान पर ही का यूज करूंगा, तो मतलब मैंने प्रोनाउन लिख दिया आपके स्थान पर, लेकिन मैं चाहे राहुल बोलूं या फिर ही बोलूं, बात तो एक ही है, मैं बात तो आपकी करूंगा। अब यदि मैं आपकी क्वालिटी बताने लगूं कि भाई आप काले हैं, लंबे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, कि मैं आपकी क्वालिटी बता रहा हूं, ये सब आपके अंदर क्वालिटी है, तो इसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि बैड, जैसे कि राहुल बुरा लड़का है, तो हमने उसकी क्वालिटी क्या बताई कि वह बुरा है। हॉट, हॉट मतलब गरम, जैसे कि चाय गरम है, तो चाय की क्वालिटी क्या है फिलहाल कि वो गरम है, उसकी अवस्था है ये। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ये भी किसी की क्वालिटी है कि भाई कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। रेड मतलब लाल, कोई चीज है, जैसे कि ऊपर अक्षर लिखा हुआ है एडजेक्टिव, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये लाल कलर में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से टॉल, सम, होल, तो ये सब क्या है? ये सब आपके एडजेक्टिव हैं। तो देखिए राम इज टॉल मतलब राम लंबा है। अब ये राम की विशेषता है कि राम लंबा है। अब यहाँ पर हमने सीधा नाउन का यूज कर दिया, राम, राम यहाँ पर नाउन है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए दिस पेन इज रेड। अब ये जो पेन है ये रेड है, लाल है, यह कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम की है यानी कि पेन की बात है। पेन की क्वालिटी क्या है कि वो लाल है, तो यहाँ पर ये लाल जो है ये एडजेक्टिव है और ऊपर ये जो टॉल है ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं
ही इज टॉल यानी कि वह लंबा है। अब लेकिन आपने राम को हटाकर ही लगा दिया, तो राम था नाउन और ही लगा दिया प्रोनाउन, तो अब आपने बोल दिया प्रोनाउन लगाकर। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव को समझोगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो कार्य आप करते हैं। एक तो वो वाली क्रिया हो गई, और एक वो क्रिया भी होती है जो हमें ये बताती है कि हम कौन से काल में चल रहे हैं, क्योंकि वर्ब को कई भागों में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उनको मैं आगे समझाऊंगा। तो देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजेशन। यानी कि जो वर्ब है ना, ये एक इस तरह का शब्द है जो आपको एक्शन को दिखाता है, यानी कि कोई कार्य कर रहा है उसको, किसी की अवस्था के बारे में बताएगा, किसी के रिलेशन के बारे में बताएगा, किसी के पोजेशन के बारे में बताएगा। तो ये सभी कार्य आपका वर्ब, जो वर्ब है वो करता है। अब देखिए, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है? ये सब भी आपकी वर्ब हैं। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है प्ले, राइट, ये भी वर्ब हैं। लेकिन जो इज, एम, आर है ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और प्ले और राइट ये हैं आपकी मेन वर्ब। इसको आप आगे समझोगे। तो देखिए, नितेश इज प्लेइंग, नितेश खेल रहा है। अब यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है, और कार्य का मतलब होता है वर्ब। तो प्ले यहाँ पर वर्ब है, और हिंदी में खेल वर्ब है। आई हैव ए कार। अब यहाँ पर हैव क्या है? हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेरे पास एक कार है। तो पास यहाँ पर एक हिंदी में जो है वर्ब है, और जो आई हैव ए कार, हैव यहाँ पर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से आप इन्हें समझोगे। अब देखिए, जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। अब तक हमने दो प्रकार की पढ़ी है मुख्य रूप से। देखिए, पहली वाली कौन सी है? पहली है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो भी आप कार्य करते हैं, जैसे कि प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, रीड, डांस, ये क्या है? ये मेन वर्ब के एग्जाम्पल हैं। दीज ऑल आर मेन वर्ब एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से आप बोलोगे। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? ये है आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के द्वारा आप कार्य का पता लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा आप समय का पता लगाओगे कि ये कार्य कब हुआ। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया कि इनको हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर अपने आप पता चल रहा है क्रिया विशेषण। अब देखिए, जो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए, यानी कि देखिए, जो एडजेक्टिव था ये तो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बता रहा था। लेकिन भैया जो ये एडवर्ब है ये आपकी उनकी तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब और एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देगा। एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन की बता रहा था, लेकिन एडवर्ब इसका बड़ा भाई है, और ये एडजेक्टिव को भी घसीट लेगा साथ में कि भाई मैं तेरी विशेषता बताऊंगा। मतलब एडजेक्टिव सबकी बताता है और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बता देता है। अब देखिए कैसे बताएगा। सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ईटीसी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझोगे। राम इज वेरी काइंड, यानी कि राम बहुत दयालु है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं बोलूँ खाली राम इज काइंड, मतलब राम दयालु है। अब राम की क्वालिटी क्या है? कि वो दयालु है। तो यहाँ पर जो काइंड है ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी की क्वालिटी को एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। राम इज काइंड मतलब राम दयालु है, तो राम यहाँ पर है आपका एक तरह से नाउन, इज है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और वेरी जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये बन गया आपका एडवर्ब। क्योंकि मैंने देखिए ऊपर आपको बताया था जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तो वेरी क्या बता रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है काइंड की। तो राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। एक तो हो गया राम दयालु है, एक हो गया बहुत दयालु है। तो इसने देखिए दयालु की भी विशेषता बता दी, भाई कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, या फिर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बता दी एडवर्ब ने। तो काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव और इसकी विशेषता बता दी वेरी ने। इस तरह से समझोगे। अब देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे चलता है या फिर भागता है, जो भी आपको बोलना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्लोली है इसका मतलब है कि राहुल जो वह है कोई व्यक्ति है, यानी कि प्रोनाउन, उसकी विशेषता है कि भाई वो धीरे चलता है। अब भाई जो वेरी है ये स्लोली का आगे हमने लगा दिया, और इससे हमें पता चल गया कि वो कितना धीरे चलता है। वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे चलता है। तो इस वेरी से हमें इस स्लोली के बारे में पता चल गया कि कितना स्लोली है। यदि हम यहाँ पर फास्ट लगा देते
वेरी फास्ट, तो तब यहाँ पर जो स्लोली बदल जाता फास्ट बन जाता, तो फास्ट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन अब हमारी बात हो रही है एडवर्ब के ऊपर, तो एडवर्ब आपका वेरी ही रहेगा, यानी कि जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान या फिर समय के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को अवस्था के बारे में बताते हैं, किसी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, किसी जगह, समय, स्थान इनके बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कि भाई मैं फिलहाल अभी स्टूडियो में हूँ, तो मैं स्टूडियो में हूँ, स्टूडियो के ऊपर हूँ, स्टूडियो के अंदर हूँ, स्टूडियो के नीचे हूँ, तो ये अलग अलग अवस्थाएं हो गई। तो इनको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फोन है, हो सकता है वो बेड पर हो, आपके हाथ में हो, कहीं टेबल पर रखा हो, या फिर किसी हैंगर में हैंग हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, इन सब के लिए आप अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो ये आपकी अवस्था को बताएगी। देखिए इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, ईटीसी, इसी तरह की बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, तो ये आपकी प्रीपोजिशन के अंदर आती हैं। देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है? स्कूल को जा रहा है या फिर वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर टू आपकी एक तरह से प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से समझोगे। दिस इज फ्रॉम राम, मतलब यह है राम से है। राम से है का मतलब है राम की तरफ से है। कई बार आप कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं और बोलते हैं दिस इज फ्रॉम राम, यानी कि ये राम की तरफ से है। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्रॉम है आपका प्रीपोजिशन, तो इस तरह से आप इसे समझोगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है वह शब्द जो क्लॉज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। आपने दो वाक्य बोले अलग अलग कि राम इज गुड बॉय, राम इज ब्यूटीफुल बॉय, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो अब इनको आप एक साथ जोड़ सकते हो। देखिए कैसे जोड़ोगे। इनको जोड़ने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एंड, बट, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल। इसी तरह से और भी आपके कंजक्शन होते हैं। तो राम इज इंटेलिजेंट, मैंने अभी बोला था राम इज इंटेलिजेंट, बट को भूल जाइए बीच में से। उसके बाद है श्याम इज वाइज। अब देखिए यदि हम देखें तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज वाइज। तो यहाँ पर देखिए हमने बट लगाकर अब इन दोनों को जोड़ दिया। राम इज इंटेलिजेंट, राम बहुत क्या है? समझदार है, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार है। बट श्याम इज वाइज, श्याम क्या है? श्याम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरह से आप इसे समझोगे। इन दोनों को हमने एक जगह जोड़ दिया। वैसे आप राम इज इंटेलिजेंट के बाद फुल स्टॉप लगाते, उसके बाद श्याम इज वाइज, इसके बाद फुल स्टॉप लगाते, ये दोनों अलग अलग वाक्य बन गए। लेकिन जब आप इसमें बट लगाओगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। इस तरह से आप समझोगे। देखिए जैसे कि डू और डाई, यानी कि करो या फिर मरो, इसका ये मतलब है। तो और से हमने इसको जोड़ दिया, तो और यहाँ पर आपका कंजक्शन है। तो इस तरह से आप कंजक्शन को समझोगे, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम किसी को कोई प्रसन्नता, दुख, खुशी या फिर अपने मन का कोई भाव किसी के सामने रखते हैं, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हिंदी में तब बोल देते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन इंग्लिश में इनको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे कि हुर्रे, ओह, आ, अलास, ब्रावो, इस तरह के जो है ये सब क्या है? ये आपके इंटरजेक्शन हैं। तो इस तरह से आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझोगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।